और अब खबरें विस्तार से। जम्मू के नरवाल में 2 धमाके से सनसनी फैल गई है। इन धमाकों में 7 लोग घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पहला धमाका 11:05 पर, जबकि दूसरा धमाका 11:20 पर हुआ। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए ये धमाके और पुलिस और आर्मी के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। NIA और SIA की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। मीटिंगों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रारंभिक जांच में IED की पुष्टि हुई है। और ये वो जगह है जहां पर ये धमाके हुए हैं। जम्मू के नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में ये धमाके हुए हैं और धमाके से एक कार के परखाचे उड़ गए हैं। साथ ही वहां पर करीब में ही एक बोलेरो को भी नुकसान पहुंचा है। इस कार की हालत को देखकर भी धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये धमाके सुबह 11 बजे के आसपास हुए हैं। 2 धमाके हुए हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पर 2 धमाके हुए। इन धमाकों के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें IED का इस्तेमाल हुआ है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। और धमाके के आसपास करीब उस वक्त का ये एक CCTV फुटेज है जो बरामद हुआ है। इस CCTV फुटेज से भी कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाके कैसे हुए, इसने यहाँ पर ये धमाका खेज अशिया जो है वो प्लांट की, कौन वो शख्स था। लगातार इस धमाके के बाद से ही हाई लेवल मीटिंगों का दौर भी जारी है और कई पहलू से इस धमाके के बारे में तफ्तीश की जा रही है। चूँकि एक ख़ास ये मौका है जो कि 26 जनवरी को लेकर कई कार्यक्रम होने हैं, वो बिल्कुल करीब है। ऐसे में ये धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जम्मू में लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जम्मू संभाग में जैसे अभी कुछ दिनों पहले राजौरी का मामला हुआ, उससे पहले सिद्रा का मामला हुआ, तो सिद्रा फिर राजौरी और अब ये नरवाल, तो इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और इसीलिए हाई लेवल मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे उसमें एक धमाका हुआ जिसमें 5 लोग जो नज़दीक मौजूद थे वो जख्मी हुए हैं। सभी की हालत ठीक है। सभी को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। उस वक़्त इलाके को खाली करा दिया गया था और जब खाली कराने की प्रक्रिया हो गई थी तो एक और धमाका 50 मीटर दूर हुआ। उस पर एक शख्स को मामूली जख्म आई है। वो भी अभी सेफ है और हॉस्पिटल पहुंच गया है। मामले की जांच चल रही है। सर, और धमाके में जख्मी हुए